माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हिमाचल में जब भी रहता है तो वो हिमाचल वासियों के लिए सदैव एक आनंद का विषय रहता है और श्री जेपी नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को देश में पुरजोर तरीके से बुलंद किया। हम हिमाचलवासी सौभाग्यशाली हैं कि छोटा सा हिमाचल, 4 पार्लियामेंट की सीटों का हिमाचल और 4 पार्लियामेंट की सीटों के हिमाचल से निकलकर एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसके लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज के समय में न केवल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपितु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उर्वरक और रसायन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी हैं। और इतना ही नहीं है, शायद देश के इतिहास में ऐसी बात पहली बार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा के लीडर, ये तीनों महत्वपूर्ण स्थान एक ही व्यक्ति के पास और हिमाचल जैसे छोटे राज्य से निकलकर तो उनका आना हमारे लिए गौरव की बात है। और वो हिमाचल के सदैव हिमाचल के अधिकार के लिए और प्रयत्न रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है और मीडिया के माध्यम से भी हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, आज की मीडिया की 2 बड़ी खबरें और वो खबरें हिमाचल के और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक खबर है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, सरकार के पास रिटायरीज को और बेनिफिट्स देने के पैसे नहीं है, सरकार के पास मेडिकल बिल भुगतान करने के पैसे नहीं है, परंतु कुछ ऑफिसर्स कोई पार्टी करते हैं और वो पार्टी का बिल लाखों रुपए का वो सरकार पे करती है। अगर इसको मैं एक शब्द में कहूं तो प्लीज इसको रिकॉर्ड करिए, माल मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त का माल है इसलिए दिल बेरहम है। मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए, गैर कानूनी तौर के ऊपर लगाए, 6 लोगों को आपने कोठियां दी, बंगले दिए, गाड़ियां दी, पर्क्स दिए, फाइलें दी और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उनको बर्खास्त किया और आप सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए करोड़ों रुपया वकीलों को दे रहे हैं। फिर कहूंगा माल मुफ्त दिले बेरहम है, तो पता लगता। फिर कहूंगा माल मुफ्त दिले बेरहम। मुख्यमंत्री जी ने कहा नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम झट के देंगे, बाकी ये जो अखबार है ये हमारे नहीं है, हिमाचल में चलने वाले, हिमाचल में चलने वाला, और चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमारा नहीं है। नेशनल हेराल्ड हमारा है, जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, उसको हम करोड़ों का ऐड दे दिया है, देते रहेंगे, हमारे मुफ्त ये हम जो कहते हैं कि फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट is the only reason of financial crisis। 2.5 साल के अंदर आर्थिक तंत्र का दुरुपयोग, आर्थिक तंत्र का मिसएप्रोप्रिएशन, उसका मिसमैनेजमेंट, उसके कारण प्रदेश कंगाली के हालात के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है, जिसके
कारण हिमाचल का विकास ठप हुआ है और प्रदेश की वर्तमान सरकार उसके लिए पूरी तरह से दोषी है और पूरी तरह से जिम्मेवार है। और साथियों, दूसरी खबर वो भी काबिले गौर है, वो है हिमाचल प्रदेश के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी और उसके बाद सचिवालय में अफरा तफरी, सचिवालय को खाली करने की तैयारी। और पिछले कल मंडी के और सचिवालय को उड़ाने की धमकी और एहतियात के तौर पर उसको खाली करा दिया गया। What is happening in हिमाचल प्रदेश? ये हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को 2.5 साल के अंदर तार तार करके रख दिया वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। और मुझे आज भी आंखों के सामने वो अनुसूचित युवा मनोहर, उसकी शक्ल सामने में आती है। मनोहर हत्याकांड से शुरू हुआ मामला चंबा के और दूर दराज क्षेत्र से हिमाचल में फैलता हुआ दिखाई देता है। चंबा से लेके सिरमौर तक, ऊना से लेके किन्नौर तक हत्याओं का तांडव बंद नहीं। हत्या, खून, बलात्कार, डकैती, गोलाबारी, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश गोलाबारी। बिलासपुर में 2-2 बार गोलियां चलती हैं, आमने सामने गोलियां चलती हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने गोलियां चलती हैं, डीसी के दफ्तर के सामने गोलियां चलती हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता के ऊपर गोलियां चलती हैं, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमएलए के ऊपर गोलियां चलती हैं। क्या, कहां आकर के हम खड़े हुए हैं? माफिया धंधना है। बद्दी में, सोलन जिला में कबाड़ माफिया में गोलियां चलती हैं, नया माफिया पैदा हो। आपने चंबा से खबर डाली और हम आपके धन्यवादी हैं कि वन माफिया और फॉरेस्ट के अधिकारी को जीप के साथ घसीटता हुआ लेकर के जा रहा है। मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को माफिया दौड़ा दौड़ा करके पीटता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की। ये कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार 100% प्रदेश की सरकार और उसके ऊपर एक बेहतरीन ऑफिसर विमल नेगी, उसकी रहस्यमय मृत्यु होती है। उसकी जांच पर पर्दा डालने का प्रयास क्यों हो रहा है? कौन सा कारण है कि जो सरकार को और सीबीआई जांच से पीछे हटाता है? अर्थात मैंने मीडिया की 2 खबरों का हवाला दिया है और चंबा में अगर आज मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्लर्क नहीं है, पोस्टें खाली हैं तो होंगी भाई। 2.5 साल से आपने एक भी क्लर्क भर्ती नहीं किया, एक भी डॉक्टर भर्ती नहीं किया, एक भी नर्स भर्ती नहीं की आपने और टोटल बेरोजगार युवाओं को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। लाइब्रेरियों में बैठ बैठ करके, पढ़ पढ़ करके, टेस्टों की तैयारी दे दे करके थक गए। उनके घर वालों ने वापस बुला लिया उनको। आपका सर्विस कमीशन शुरू नहीं हुआ, आपके पेपर शुरू नहीं हुए, आपने भर्तियां शुरू नहीं की, कहां पहुंचे? जो बेरोजगार युवक जिनको आपने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में हम देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, वो तो कहां देनी थी? आपने आउटसोर्स वाले निकाल दिए, आपने बाकी लोग भी निकाल दिए। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि प्रदेश का बेरोजगार आज किस हालात में आकर खड़ा हुआ है
ये जो माफिया बढ़ रहा है, चिट्टा बढ़ रहा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस आ रही है, इसके पीछे ये बेरोजगारी को ठीक तरीके से डील ना करने का बहुत बड़ा सबब है। जो उम्मीद में बैठा हुआ बेरोजगार था, उसकी उम्मीद अब पूरी तरह ना उम्मीद में बदली है, और ना उम्मीद में बदलने से ये स्थितियां खड़ी हो रही हैं। फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन, अपनों के लिए क्या है जी, वो गैरों पर सितम, अपनों पर करम। मैं उल्टा बोल रहा हूं ना, तो अपनों पर सब कुछ है, पर इनके लिए बाकी प्रदेशवासी गैर हो गए, बेरोजगार युवक गैर हो गए, महिलाएं गैर हो गई, 300 यूनिट बिजली गैर हो गई, किसान गैर हो गया, रोजगार खत्म। केवल और केवल झूठ और झूठ के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास, ये वर्तमान सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल है, और उसके कारण स्थितियां बिगड़ी हैं। तो ये सरकार नेटशर में कहा जाए, हिमाचल प्रदेश की आज तक की सरकारों में एक ऐसी सरकार मानी जाएगी जो तालाबंदी के लिए जानी जाएगी, जो विकास बंद करने के लिए जानी जाएगी, जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जानी जाएगी, जो माले मुफ्त दिले बेरहम के लिए जानी जाएगी। ये ऐसी सरकार है, और इसके साथ ये विशेषण अब लग गए हैं। इतना मुझे आपको क्या। अच्छा सर,